हेलो फ्रेंड्स, शमा हियर। और आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और आप दुआ है कि आप भी ठीक से हो। सुबह से थोड़ा कंधे में पेन था क्योंकि कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया, क्योंकि अभी मंडे से स्कूल खुल रहा है। थोड़ा सा पैकेट में लाल मिर्ची बची हुई थी तो मैंने सोचा कि इसको फिल कर दूँ ताकि वो बाद में फिर यावा हो जाती है। तो मैंने ऐसे तो अभी 1 तारीख हो गई है तो सब लेके आना है ग्रोसरी के यहाँ से। तो मैं सोची सब डब्बे धो दूँ, तो मैंने डब्बे भी धोए हूँ। और जो थोड़ा बहुत पैकेट में ओवर ज़्यादा हो जाता है ना, उसको भी रखी थी, उसको मैंने सब वापस डाल दिया है। आज मैं बना रही हूँ चिकन, और उसके लिए मैंने कांदा और टमाटर लिया और मिर्ची लिया, अदरक लहसुन। और मैं थोड़ा दही डालूँगी इस बार। आज के दिन मैं दही के साथ बनाऊँगी चिकन को। तो पहले मैंने चावल को धो लिया है। चावल को धोने के बाद उसको चढ़ा दिया, तो साइड बाय साइड चावल अपना बनता रहेगा। और उसके बाद हम अपना यहाँ पे सब मैरिनेट करेंगे। और मैंने चाय बना लिया थोड़ा, आज मौसम ठंडा ठंडा था, मैं बोला थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ। और जहाँ हम लोग चिराग जलाते हैं वहाँ मैंने थोड़ी साफ़ सफाई करी और डब्बे वब्बे धोई काफ़ी। इसके से थोड़ा हाथ में पेन हो गया। और एक सफ़ेद कबूतर आया था मेरे घर में, रात भर रुका, खाना पानी खाया और फिर चला गया। सुबह में उठी तो उड़ गया। कभी कभी मेहमान आ जाते हैं हमारे घर में भी, जो एनिमल्स होते हैं। और मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है, सबको ही पसंद होते हैं। तो यहाँ पे मैं चिकन अच्छे से वॉश कर ली हूँ। और उसके बाद दही के साथ इसको मैरिनेट करूँगी। आगे आपको दिखाऊँगी मैं कि मैंने, हाँ, तो पहले चाय की अपनी तैयारी हो गई। गर्मा गर्म चाय, जिससे अपने को बूस्ट मिले। तो मैंने चाय के लिए मेरा ये लकड़ी का, तो क्या कहते हैं आप लोग, इसमें मैंने इलायची डाला है 2, और उसको अच्छे से कूट के ताकि वो ओपन हो जाए। और फिर इसको चाय में डाल के फिर चाय को पियेंगे हम लोग और अपना काम करते जाएंगे। पहली चाय है सुबह की, कभी कभी स्किप कर देती हूँ। हेल्थ का तो ध्यान रखती हूँ, सोचती हूँ कि डाइट वाइट प्रॉपर लूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने इलायची लिया और उसको अच्छी तरह कूट लिया। आजकल सबसे ज़्यादा जो अफ़सोस की बात जो चल रही है वो दीपिका कक्कड़ की लीवर कैंसर की बात चल रही है। और स्टेज 2 है उनको। और उन्होंने खुद ही, दोनों हस्बैंड वाइफ ने आके अपने, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है। जो दीपिका कक्कड़ को नहीं जानते, वो ससुराल सिमर का एक सीरियल था, उसमें उन्होंने एक्टिंग किया है, बहुत अच्छी एक्टिंग किया है। बिग बॉस में भी उनको प्राइज़ मिला है, फर्स्ट प्राइज़ जो मिलता है, और बहुत अच्छी है। तो उनको लीवर कैंसर हो गया है। और वो बताया उन्होंने, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, कि वो टेबल टेनिस के बॉल के आकार का हो गया। स्टेज 2 है, तो बोलते रिकवर हो जाएंगे, ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाएंगी। और उसका सिम्टम्स यही है कि बहुत काम करने, मतलब काम करते बहुत थकान लगती है, वेट अचानक गिर जाता है, और वीकनेस लगती है, भूख कम लगती है। तो हमको भी अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, और कब कौन सी परेशानी आ जाए अपने को पता नहीं, इसलिए हमेशा हम लोग को हेल्थी खाना चाहिए। इधर मैंने इलायची को कूट दिया है और इलायची को चाय में डाल दिया है, और मैं आपको दिखाने की कोशिश की हूँ। उसके बाद मैं अपना चाय, अपना यहाँ शक्कर वक्कर डाल के अपना चाय बॉईल हो रही, तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं मैरिनेट कर लूँ। और वही मैं सोचते सोचते मैं ये भी सोच रही हूँ कि दीपिका कक्कड़ के जब उन्होंने रिवील किया, से पहले हिना खान को हुआ था प्रॉब्लम, तो उन्होंने भी अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना जो भी कीमो करवाया। और अभी दीपिका का सुन के बहुत अफसोस हुआ है। अल्लाह हर को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और उन्होंने अपने शेयर किया है अपने यूट्यूब हैंडल पे कि उनका बेटा कैसे, समझ 1 साल का ही है, लेकिन कैसे वो समझदार हो गया, और कैसे उसने समझदारी से जानता है कि इसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अपना समझ के लेता है। बच्चे लोग को बोलते हैं, बच्चों को सब समझ में आता है, उनको आँखें समझ में आती हैं, उनको कौन, बच्चे और एनिमल्स को ना आँखों से सब समझ जाते हैं कि कौन उनको प्यार करता है, या जो जिसको वो चाहते हैं वो कितना प्रॉब्लम में है, या जो भी परेशानी है बच्चे समझ जाते हैं। और यहाँ पे मैं दही लेके आई हूँ, ये वाला। और इसको अभी मैं अपना चिकन में मैरिनेट करूँगी। एक्चुअली में ये दूध दिखा रही हूँ मैं आपको कि मैं अभी इसको चाय में डालने वाली थी। और एक्चुअली में जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, कोशिश करती हूँ तो मुझे
ट्राई कर रही हूँ। मैं को लोगों ने बहुत समझाया कि लेकिन मुझे टेक्नोलॉजी सीखना है, मुझे नहीं आता तो मुझे सीखना है। हमको समय के साथ चलना है, हमको पीछे नहीं रहना है। टेक्नोलॉजी को सीखेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। पीछे हम सोचेंगे हम बूढ़े हो गए, हम पीछे सीट पे आके बैठ जाएँ तो ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है। मोटिवेशन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे अपना जो प्यारा मनी प्लांट है उसको ला के रखा है, और ताकि थोड़ा लुक अच्छा है। और धीरे-धीरे मैं और भी अच्छा व्लॉग बनाऊँगी। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों का व्लॉग और सीख रही हूँ। और मैंने अभी वॉइस रिकॉर्डिंग करना सीखा है एआई से पूछ के। वीएम ऐप लिया है और इनशॉट ऐप भी लिया है। दोनों को मिला के जो मुझे अच्छा लग रहा है उससे वॉइस रिकॉर्डिंग करना सीख गई हूँ मतलब। अब ट्रिम करना सीखना है, और वो जो थंबलाइन लगाते हैं ना वो इंशाल्लाह वो भी सीख जाऊँगी। थोड़ा मेरे को मुश्किल लग रहा है क्योंकि हमारे ज़माने में 8th और 9th में कंप्यूटर, जब हम 8th और 9th में थे तब कंप्यूटर आया था। और कंप्यूटर आने के बाद फिर क्या हुआ कि हम लोग का जो पैसे वाले बच्चे थे तो कंपलसरी नहीं था, सबके लिए नहीं था। तो हम लोग को इतना मालूम भी नहीं था कि इतना आगे बढ़ जाएगा कंप्यूटर, तो पूरी लाइफ लाइन ही बन जाएगी। तो यहाँ मेरे मसाले का डब्बा है, इसमें मैं हल्दी, मिर्ची, धनिया और भी सब चीज़ रखती हूँ। यहाँ मैंने सब क्लीनिंग किया है। ये गार्डन देखिए मेरा। और तो यहाँ पे सब मैंने मैरिनेशन की तैयारी शुरू कर दी है। मैंने बाउल लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा दही, उसके अंदर हल्दी, मिर्ची, धनिया और अपने चिकन को मैरिनेट करके थोड़ा देर के लिए रख दूँगी। और उसके बाद चावल को जो मैंने धो के रखा है उसको फिर मैंने सिंपल राइस सोचा नहीं बनाती हूँ, वो मैं आपको, तो मैं सोची मैं एक ज़ीरा राइस बनाऊँगी, उसका भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने पहले दही लिया है और दही के साथ साथ सब चिकन और मसाले को अच्छी तरह मिक्स करा है और मिक्स करके साइड में रख दिया है। तो मैं कह रही थी कि कैसे, हाँ देखिए दही डाल रही हूँ, तो कैसे हमको अपनी सेहत, हमको हेल्थी खाना है और कैसे अपने सेहत का ख्याल रखना है। देखो चीज़ें हम बोलते हैं ये ख़राब हो गई है, बासी हो गई है, तो या और फिर हम उसको खा लेते कि ये फेंके ना, हम इसको फेंके ना, हम खा लें, इसको फेंक जाएगी ये खा लें। मैंने भी ये गलतियाँ किया हैं बहुत। लेकिन देखो ऑर्गन्स अगर ख़राब हो गए ना तो उसको ठीक करना कितना मुश्किल हो जाता है ना। सामान तो चलो ऐसा तो हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए, कैसे भी करके हमको उसको कंज्यूम कर लेना चाहिए, लेकिन लिमिटेड बनाएं और लिमिटेड खाएं भाई। ये तो मैं बोल रही हूँ आप लोग को, क्योंकि भाई वो ख़राब खाने से फिर क्या होता है, लिवर तो फिर लिवर, किडनी, हमारे जो भी ऑर्गन्स है वो तो वापस नहीं आ सकते, हेल्थी नहीं हो सकते। और उसके लिए अगर किडनी विडनी के लिए भी कितनी डायलिसिस होता है या ट्रांसप्लांट होता है, तो नॉर्मल हम लोग जैसे लोगों के लिए इतना पॉसिबल नहीं है, सोच के ही बहुत घबराहट होती है। तो इसलिए मैं तो हमेशा बोलती हूँ भाई हेल्थी खाओ और कम खाओ, और हमेशा ऐसी चीज़ें खाओ, कम बनाओ, ताकि बचे ही नहीं कि बाद में सेकेंड डे में वो टेंशन होता है कि इसको फेंकने से अच्छा है। तो वही मैं बात बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने घी लिया, और सॉरी घी बोली, दही लिया है। दही के अंदर मैंने चिकन मिक्स किया है, उसके अंदर सब मसाले मिक्स किए और उसके बाद उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और स्पून वून से मिक्स करने से अच्छा है, बेस्ट अपना तरीका है अपने हाथ से मिक्स करो। यहाँ मैं अपने पेड़ों को रखने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो कैमरे में आ जाए अच्छे से और आप लोग को एक अच्छा प्यारा लुक आए, ताकि आप जब देखिए तो आपको अच्छा लगे। तो इसके जो है ना चिकन, जो इसका सालन ही बनाऊंगी, पतला सालन बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ मतलब एक होता है बघारा राइस, जब आप, मैंने पहले एक बार चने की दाल के साथ बनाया था, पर इसमें इस बार जो है ना मैं सिंपल राइस बनाने की कोशिश करूँगी, वो भी आपको बताऊँगी। तो यहाँ अच्छे से मिक्स कर लिए, एकदम ऊपर नीचे दाएँ बाएँ पूरा चिकन उसके अंदर मर्ज हो जाना चाहिए, पूरा चिकन उसके अंदर डीप एकदम। हाँ ये देखिए ऐसे मैं करती हूँ, आपको तो मुझसे अच्छा आता होगा। तो फिर इसको साइड में अपना एक प्लेट डाल के रख दीजिए, ढक के रख दीजिए, एक प्लेट उसके ऊपर रख दीजिए और वो आराम से अपना सेटल होगा, मैरिनेट होगा। उसके जो मसाले हैं वो चिकन के जो पीस है उसके एकदम अंदर तक जाएगी, और अंदर तक जब मसाले जाएंगे, हाँ वो उससे ढक दीजिए। तो जो टेस्ट जो अंदर चिकन में रहेगा ना वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैरिनेट करना से जब हम लोग को जल्दी होती है तो हम लोग जल्दी जल्दी बना लेते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका है मैरिनेट करना। और मैंने देखा है जब भी मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि चलो मैं कुछ बनाऊँ, कुछ करूँ लाइफ में, तो कभी कोई फ़ोन आ जाता है, कभी कोई मेहमान आ जाता है। माशाल्लाह मेहमान आना तो बहुत अच्छी बात है, फ़ोन आना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्लॉग बनाते वक्त ही तो कोई बात नहीं, मैं तो बहुत खुश होती हूँ मेहमान आते हैं घर में। बोलते हैं अल्लाह ताला जहाँ मेहमान नहीं आते हैं बहुत दिन तक, तो मेहमान को बुलाओ, क्योंकि अल्लाह ताला वो घर से नाराज़ होते हैं जहाँ
यहाँ पे मेहमान नहीं आते। तो ये व्लॉग बनाते बनाते चावल का आधा ही हुआ था, तब तक मेरे घर में मेरी फ्रेंड आ गई थी अपने बच्चों को लेके। तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने फिर ब्लॉग को बंद कर दिया और मैं उनके पास बैठ गई। और उन लोग के जाने के बाद फिर मैंने पूरा खाना बनाया, आटा सान के रोटी बनाया और चावल, और ये तो पहले से चावल बना हुआ था। और चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया था, लेकिन मैंने उसको मैरिनेट करने के लिए रखा था, वैसे भी मुझे टाइम चाहिए था, लेकिन मैंने राइस बना लिया था। तो राइस का तो मेरा हो गया था। और सिर्फ वो जो कि राइस है ना, गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। कोई भी मतलब ऐसा तो बोलते हैं गरम गरम, एकदम गरम गरम का मतलब एकदम खौलता हुआ नहीं होता है। गरम मतलब थोड़ा हल्का सॉफ्ट गरम, ज़्यादा एकदम गरम भी। और टाइम दिखा रही हूँ 12:15 पे मैं बना रही हूँ, क्योंकि आज संडे है, कल से मेरा स्कूल खुलने वाला है, तो मेरी स्कूल की भागम दौड़ी शुरू रहेगी। तो आज थोड़ा सा उठ तो गई थी जल्दी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा क्लीनिंग का काम किया है, बहुत ही ज़्यादा क्लीनिंग करा है, ताकि मुझे फिर कम से कम 5-6 महीने, और फिर अपनी बकरा ईद भी आ रही है, उसके लिए भी क्लीनिंग करना था। तो मैंने फिर एकदम दिल लगा के पूरे ये पर्दे और सब कुछ धो धा दिया है। यहाँ मैं अभी अपनी चावल की तैयारी आपको बता रही हूँ। शॉर्टकट चावल बनाते हैं और टेस्ट बहुत नंबर 1 होता है। अब आप कौन सा भी चावल लीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए नमक, तेल डाल दीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए ज़ीरा, गोल मिर्च, गरम मसाले, बस उसके अंदर ही डाल दीजिए और उसको अच्छे से उसको गैस पे रख दीजिए। और गैस पे रखने के बाद वो जब ज़ीरा सब होगा अच्छे से, उसको बार बार अप एंड डाउन कर देखिए। तेल डालना है, उसके बाद सारे गरम मसाले डालना है और उसको फिर उस पर रख देना है, गैस पे फास्ट पे रखना है। फिर जब वो एकदम अच्छी तरह बॉईल हो जाए, फिर उसको चम्मच से चलाना है और फिर स्लो पे रख के उसको ढक देना है। और माशाल्लाह इतना अच्छा लगता है खाना कि आपको भी टेस्ट आएगा। आप एक बार ऐसा भी ट्राई करिए। आप लोग तो बनाते होंगे, इस तरह भी बनाते होंगे। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये व्लॉग भी मेरा, हाँ ये ज़ीरा दिखा रही हूँ कि देखिए अभी इसमें ज़ीरा डालना है। ऐसे मैं ऐसे ही करती हूँ, ज़ीरा तेल सब कुछ डाल देती हूँ, लेकिन दोनों का टेस्ट अलग होता है। एक आप जो पहले फ्राई करके बनाते हो और एक बाद में जो इसमें बॉयल, दोनों का फ़र्क है। लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है, इससे क्या नमक भी अच्छा हो जाता है अंदर, और बाकी जो गरम मसाले भी आप डाल रहे हो उसका भी एकदम टेस्ट आ जाता है। और उसमें क्या आपको बघारना सब करना है तो टाइम लगता है। गरम मसाला तो खैर अच्छा ही लगता है हर चीज़ में, जैसे सालन में डाले या चावल में डालिए। दालचीनी और वो स्टार है ना, स्टार क्लोव्स और पेपर, जो भी डालिए उससे टेस्ट अच्छा आता है। अब यहाँ पे भी यही हुआ, मैं यहीं तक मैं आगे बढ़ी थी, तब तक मेरी फ्रेंड का फ़ोन तो आया था, लेकिन माशाल्लाह हम लोग आ गए। तो फिर मैंने कुकिंग रोक दी और अपना व्लॉग भी रोक दिया। और फिर उन लोग के जाने के बाद फिर मैंने सालन को कुकर में एक सीटी दिया ताकि जल्दी बन जाए। बच्चे भूखे हो गए थे तब तक, तो पहले से 12 बज रहे थे। ब्रेकफास्ट भी नहीं किए थे, सिर्फ चाय पिए थे हम लोग। तो फिर चावल का सब चीज़ रेडी हो गया था, तो मैं चावल चढ़ा दी, बाकी आटा सान के रख दी और फिर बैठ के बातें करी। फिर 2 बजे मैं उठ के सालन बनाई और फिर बच्चे आए तो फिर गए थे वही उनके साथ ही। उन लोगों को घर देखना था यहाँ पे, घर बुकिंग अकेले बहुत अच्छे हैं हमारे घर के पास, तो वो घर बुकिंग देखने आए थे, तो उनको वही दिखा रहे थे। आप मेरे से चैनल को